भाई जय श्री राम। मैं वेद नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आपको पता है, 4-5 दिन से खट्टा गांव से राजपूत ठाकुरों का और गुजरों का आपस में वीडियो बना करके विवाद चल रहा है। सबसे पहले मैं खट्टा गांव के उस लड़के से पूछना चाहता हूं कि जिसने पूरे समाज का ठेका लेकर दूसरे समाज के लोगों पर आरोप लगाया, ऐसे कौन लोग थे जो उसको समाज के तौर पर जिम्मेदारी दी गई कि पूरे समाज का नेतृत्व राजपूत की तरफ से कर, वो दूसरे समाज को टारगेट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ऐसा व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत नीचता में पूरे समाज को लेकर दूसरे समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाता हो, उससे बड़ा नीच आदमी पूरे समाज में नहीं हो सकता। मेरा नाम वेद नागर है, नोएडा का रहने वाला हूं, और चाहे गुजर यादव का मामला हो, ठाकुर जाटों का मामला हो, चौहान ठाकुरों का गुजरों का मामला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें मेरा हस्तक्षेप समाज के तौर पर ना रहा हो, क्योंकि मैं जाति विशेष पर कभी भी टिप्पणी नहीं करता। मैं पूरे समाज पर करता हूं, और 36 बिरादरियों का हमारा समाज है, और जिसमें कि ठाकुर और गुजर और अहीर जाट ये अपने परिवार एक, ये क्षत्रिय चारों जाति एक है। लेकिन कुछ नीच लोग जिन्हें इस समाज के बारे में नहीं पता, वो इस अज्ञानता में इस समाज के विनाश को, इस समाज का विनाश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक साटा 84 की बात कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, बिसाड़ा के अंदर निर्दोष 18 लोग गए थे। पूरे साटा 84 से 50 लोग इकट्ठे नहीं हुए, पूरा बिसाड़ा गांव अकेला रहा, और उसका नेतृत्व है पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी के आदेश अनुसार वेद नागर ने किया था। बमेटे गांव के और अछेला का मामला हुआ, उस पूरे यादव और गुजर माहौल जो बिगड़ा, उसका नेतृत्व वेद नागर ने किया, और पूरे समाज ने, पूरे यादव समाज ने उस लड़के को दंडित करा, उस पर कार्रवाई करी और समाज में नाक रगड़वाई, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को पूरे समाज का ठेकेदार नहीं बनाया जा सकता। किसी की औकात नहीं है। उस लड़के ने कैसे ठेका ले लिया पूरे समाज का? अगर किसी ने गलत करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात, जो लोग टिकटॉक पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर लाइव आकर एक समाज से दूसरे समाज पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि तुमसे बड़ा नीच आदमी कोई नहीं है। अपने आप को पहचानो। एक तरफ तो पूरा देश, विश्व एक ऐसी महामारी आपदा से गुजर रहा है, कोरोना जैसी, जिसमें यही नहीं पता कि आदमी कल को जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, और एक तरफ तुम इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे जब तुमको लड़ना ही है तो उन जयचंद गद्दारों से लड़ो ना, जो इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। आप आपस में भाई भाई लड़कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर किसी ने गलत किया है, अगर खट्टा गांव के लड़के ने गलत किया है, उस पर पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर दंडित भी होना चाहिए। और उससे मेरे ठाकुर समाज के लोग ये पूछें कि तुझे इसकी अनुमति किसने दे दी कि तू पूरे समाज का नेतृत्व करेगा? तू पूरे समाज को लेकर तू होता कौन है? राजपूत में, गुजर में, ठाकुर में, यादव में, मुझे बताओ क्या फर्क है? अरे पूरा समूह, इस समूह को तोड़ने के लिए तुम्हें पता है कि पूरे विश्व के ऊपर कितनी बड़ी जो है साजिश रची जा रही है इस समाज को तोड़ने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये समाज आपने तोड़ लिया तो ये देश अपने आप टूट जाएगा। कुछ बाहर के लोग आप देख रहे हैं क्या, जाटव समाज को किस तरीके से बांट दिया हमसे, जाटव समाज को भगवानों से कितनी दूरी बना दी, आपको पता है? ये सब इंटरनेशनल साजिशें हैं। ये बाहर के लोग इस साजिश को जो है कामयाब करने के प्रयास में लगे हुए हैं, और आप जैसे, आपको और तो कोई काम रहा नहीं, आपको सिर्फ ये है कि अपनी वाहवाही लेने के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप उस परिवार को, उस माँ बाप को भी नीचा दिखाने के लिए अपनी वीडियो के माध्यम से किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं। साथियों, मैं पूरे समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने गलत करा है, जिसने शुरुआत करी है, सबसे पहले कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। समाज उसको पंचायत करके दंडित करे, उसमें नाक रगड़वावे, पंचों का उस पर जो है उस पर आरोप सिद्ध करा जावे, उस पर गलती मनवाई जावे, उसका हुक्का पानी गिरा जाए अगर जरूरत हो तो। लेकिन भाइयों, इस समाज को मत बांटो। ये बहुत बड़ी आपदा चल रही है इस देश के अंदर, और जो ये समाज बट गया ना, तो ये समाज में आप और हम जातियों में नहीं बटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये देश बटेगा, इस देश का बंटवारा होगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है
कि मेरे से ज्यादा इस समाज में जहां भी झगड़े कुछ भी हुआ, या वो देश के प्रति हो या हिंदुत्व का मामला हो, ऐसा कोई इस देश के अंदर मामला नहीं होता जिसमें वेद नागर की भागीदारी ना रही हो। लेकिन हमने आज तक हम अपनी जाति का नाम नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है ना, जो आदमी पूरे समाज का नेतृत्व करता, पूरे समाज को साथ लेकर चलता है, वो जाति विशेष की बात कभी नहीं करता। जो गलत है उसका बहिष्कार होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए भाइयों, सबसे पहले इस वीडियो को इसलिए शेयर करें कि उन जयचंद गद्दार समाज के लोगों तक पहुंच जाए जो एक आदमी के ऊपर पूरे समाज को बंटवाने की स्थिति पैदा कर दी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा। भाइयों, मैं इस पीड़ा से बहुत दुखी हूं और मुझे बहुत दुख हुआ। जो भी देख रहा वही नई नई वीडियो बना के डाल रहा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा सौभाग्य, तुम कैसे समाज से पैदा हुए हो, कैसे भारत देश के अंदर पैदा हुए हो, कैसी सनातन संस्कृति में पैदा हुए हो, और आप इस तरीके से जहां इस देश की एकता और अखंडता को लोग चुनौती दे रहे हो, वहां तुम घर में ही इस तरीके की जो सेध लगाकर बैठ गए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग उस लोगों को दंडित करेंगे और कोई भी भाई आज के बाद वीडियो ना बनाए। जब भी समाज का ऐसा मामला होना चाहिए, आप समझदार, पढ़े लिखे, सभ्य, सामाजिक अच्छे परिवार से हो, आपको ये सोचना चाहिए कि हमको इस तरीके की कोई बात नहीं करनी। अगर कोई आदमी ऐसी बात करता है उसका बहिष्कार करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाइयों, ज्यादा ना कुछ कहते हुए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।